क्या आप भी अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस सर्च कर रहे हैं और आप किसी अच्छी कंपनी के साथ में जुड़ना चाहते हैं जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा हो और क्लाइंट सर्विसेज अच्छी हो, तो आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि HDFC अर्गो ने लॉन्च किया है एक नया प्लान जो बहुत ही बजट फ्रेंडली है और जिसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे इस पॉलिसी के सारी बेनिफिट्स को और हम लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस पॉलिसी में और जो उनकी बहुत ही पॉपुलर एक पॉलिसी है ऑप्टिमा सिक्योर, दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या ये पॉलिसी लेना आपके लिए एडवाइजेबल होगा या नहीं। हेलो हाय नमस्कार, GRP इंश्योरेंस से मैं गीता पांडे और स्वागत करती हूँ मैं आपका इस नए वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इस पे हम इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ऑप्टिमा लाइट, जैसे कि नाम से ही थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, इसमें HDFC ने कोशिश करी है कि प्रीमियम को थोड़ा सा लाइट किया जाए। उसके लिए उसने कुछ जो फीचर्स हैं इनबिल्ड पॉलिसी में डाले हैं और कुछ फीचर्स को ऑप्शनल राइडर के तौर पे उन्होंने डाल दिया है सो दैट कि जिसको जैसा कंफर्टेबल हो वो उस तरीके से अपनी पॉलिसी ले सके और उनको HDFC की सर्विसेज मिल पाए। ये जो प्लान है वो स्पेशली टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के लिए HDFC ने डिज़ाइन किया है। तो मेट्रो सिटी के लिए अभी ये अवेलेबल नहीं है। तो जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलोर, जो भी टियर 1 सिटीज़ है उन वहाँ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आप इस वीडियो को अपने उन रिलेटिव्स को शेयर कर सकते हैं जो टियर 2 और टियर 3 सिटी में रहते हैं और जो जुड़ना चाहते हैं HDFC जैसे बड़े ब्रांड के साथ में। बेसिक सम इंश्योर्ड की बात करें तो मिनिमम सम इंश्योर्ड 5 लाख का है और मैक्सिमम 7.5 लाख का है। तो 7.5 लाख से ज़्यादा का कवर इसमें अवेलेबल नहीं है। तो क्योंकि ये टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के लिए है तो इतना कवरेज HDFC को लगता है कि काफ़ी है टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ में ट्रीटमेंट के लिए। पॉलिसी टाइप की बात करें तो इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों ही तरीके से ये पॉलिसी आप ले सकते हैं। पॉलिसी टेन्योर की बात करें तो 1, 2 और 3 साल के लिए आप इसमें पॉलिसी ले सकते हैं, मतलब 3 साल की पॉलिसी वन गो में ले सकते हैं आप। तो अब आइए जानते हैं पॉलिसी के इनबिल्ड बेनिफिट्स। इनबिल्ड बेनिफिट जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये जो पॉलिसी है इसमें कुछ फीचर्स इनबिल्ड हैं, मतलब पॉलिसी में ऑटोमेटिकली आपको मिलते हैं पॉलिसी लेने पे, और कुछ जो फीचर्स हैं वो ऑप्शनल राइडर के तौर पे उन्होंने दिए हैं। जो इनबिल्ड फीचर्स हैं उनमें है हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंस, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, डे केयर ट्रीटमेंट, ऑर्गन डोनर, आयुष ट्रीटमेंट एट होम, डेली कैश फॉर शेयर रूम, एम्बुलेंस चार्जेस, ई ओपिनियन फॉर क्रिटिकल इलनेस और अनलिमिटेड रिस्टोरेशन। तो ये जो भी फीचर्स हैं वो इनबिल्ड हैं पॉलिसी में। तो इनको हम पहले डिटेल में समझ लेते हैं वन बाय वन, उसके बाद हम ऑप्शनल राइडर की तरफ बढ़ेंगे। तो हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो इसमें रूम रेंट में 1% का कैपिंग है, मतलब 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड का रूम रेंट आपको एलिजिबिलिटी है इसमें, और ICU के केस में 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी कोई क्लेम आता है तो या तो अपनी एलिजिबिलिटी के अंदर ही आपको क्लेम लेना एडवाइजेबल है। तो अगर आप उसकी ऊपर का रूम लेते हैं, फॉर सपोज आपकी 5 लाख की पॉलिसी है, अगर आपकी जो रूम रेंट का जो लिमिट है वो 5,000 की हुई, अगर हम 1% इस केस में लेते हैं, तो अगर आप उससे ऊपर का रूम लेते हैं, फॉर सपोज 7,000 या 10,000 का रूम लेते हैं, तो पूरे बिल में उसी प्रपोर्शन में आपको खुद अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा, क्योंकि रूम रेंट का जो लिमिट होता है वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है अदर एक्सपेंसेस के भी साथ में। तो % ऑफ द सम इंश्योर्ड जिसमें ICU का कवरेज है, ऑर्गन डोनर इसमें कवर है अप टू द सम इंश्योर्ड, आयुष ट्रीटमेंट भी कवर है, जैसे आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, इस तरीके के ट्रीटमेंट भी इसमें कवर हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन इसमें 30 डेज़ का है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज़ का है। प्री एंड पोस्ट जैसे हमें पता है कि हॉस्पिटलाइजेशन से पहले के जो भी खर्चे होते हैं, जो भी डॉक्टर की फ़ीस, दवाइयों के बिल, वो रिम्बर्स हो जाते हैं, और हॉस्पिटलाइजेशन जब के बाद डिस्चार्ज के बाद के जो भी खर्चे होते हैं, जो भी आपके टेस्ट कराने हैं, बिल और मेडिसिन का खर्चा है, वो रिम्बर्समेंट हो जाता है। तो वो 30 डेज़ एंड 60 डेज़ का है। इसमें ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का बेनिफिट है। फॉर सपोज फर्स्ट क्लेम में आपका सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है तो आने वाले क्लेम्स के लिए कंपनी 100% रिस्टोर कर देती है एट 0 कॉस्ट। क्यूमुलेटिव बोनस की बात करें तो इसमें इनबिल्ड में 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड हर साल इंक्रीज़ होता है, और इसमें ये
ये इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम स्टेटस है, अगर क्लेम आए या ना आए 10% से आपकी पॉलिसी इंक्रीज होती रहेगी। और ये 10% करके 100% ऑफ द सम इंश्योर्ड मैक्सिमम इसकी लिमिट है। सो फॉर सपोज आपने 5 लाख का पॉलिसी लिया तो ये 10% करके मैक्सिमम 5 लाख ही मैक्सिमम इसमें ऐड होगा, तो ये पॉलिसी आपकी 10 लाख की हो जाएगी। इसमें एक और बेनिफिट है डेली कैश फॉर शेयर्ड रूम। अगर आप शेयर्ड रूम अपने लिए लेते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के ड्यूरेशन में, तो कंपनी आपको 800 पर डे के हिसाब से 6 डे का आपको बेनिफिट एक्स्ट्रा कैश बैक देती है। इसमें डोमेसिलरी ट्रीटमेंट का भी ऑप्शन अवेलेबल है। ये उस कंडीशन में आप ले सकते हैं कि जहाँ पे पेशेंट का जो कंडीशन है वो हॉस्पिटल में ले जाने की कंडीशन में ना हो पेशेंट, या फिर हॉस्पिटल में रूम्स अवेलेबल ना हो, तो डोमेसिलरी ट्रीटमेंट का बेनिफिट आप इसमें ले सकते हैं। होम केयर का बेनिफिट भी इसमें अवेलेबल है। इसमें भी सेम कंडीशन होती है कि हॉस्पिटलाइजेशन डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, बट पेशेंट का कंडीशन ऐसा नहीं होता है कि वो हॉस्पिटल में उनको ले जाया जा सके, तो ट्रीटमेंट उनको घर पर ही दिया जाता है। जैसे कोविड जैसी सिचुएशन में इस तरीके के बेनिफिट्स वर्क करते हैं। तो ये तो हमने समझ ली इनबिल्ट बेनिफिट्स क्या क्या हैं पॉलिसी में। अब हम समझते हैं कि इसमें ऑप्शनल बेनिफिट्स क्या क्या हैं। पहला जो बेनिफिट है वो है प्लस बेनिफिट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इनबिल्ट फीचर है उसमें जो नो क्लेम बोनस है 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड है, जो हर साल 10% करके आपकी पॉलिसी बढ़ती है और मैक्सिमम 100% सम इंश्योर्ड तक इंक्रीज होती है। तो फॉर सपोज अगर 5 लाख का आपका सम इंश्योर्ड है तो 10 साल लग जाएंगे आपकी पॉलिसी को 10 लाख का बनने में। तो यहाँ अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं, ये जो प्लस बेनिफिट है इसको अगर आप लेते हैं, तो सेकेंड ईयर ही आपकी पॉलिसी 7.5 लाख की हो जाती है, क्योंकि ये आपको 50% इंक्रीज़ कर देता है बोनस में। और नेक्स्ट थर्ड ईयर आपकी पॉलिसी हो जाएगी 10 लाख की। और ये इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्लेम स्टेटस है, आप चाहे क्लेम लें या ना लें, अगर ये एक बोनस एक बार आपकी पॉलिसी में ऐड हो गया तो ये लाइफ टाइम इसमें ऐड ही रहेगा, कभी भी माइनस नहीं होगा। सेकेंड जो एडिशनल ऑप्शनल इसमें बेनिफिट है वो है एग्रीगेट डिडक्टेबल का बेनिफिट। जो डिडक्टेबल होते हैं वो डिडक्टेबल के इसमें 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, 10,000, 25,000 और 50,000। और डिडक्टेबल में ये होता है कि जब भी क्लेम आता है तो जो भी डिडक्टेबल का अमाउंट आप चुनते हैं अपने लिए, वो क्लेम अमाउंट में से पहला वो अमाउंट आपको पे करना होता है, जो बाकी बचा हुआ जो अमाउंट है वो फिर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। फॉर सपोज आपका क्लेम आया 50,000 का और आपने डिडक्टेबल का ऑप्शन लिया है 10,000 का, तो साल के पहला जब भी क्लेम आएगा तो उसमें 10,000 आपको देने होंगे, बाकी 40,000 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो ये इसको लेने से फ़ायदा ये होता है कि इसमें प्रीमियम में आपको डिस्काउंट देती है कंपनी, और 40% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब जिस तरीके 10% से 40% तक का, बेस्ड ऑन कि क्या अमाउंट आपने डिडक्टेबल में चूज़ किया है, 10,000, 25,000 या 50,000। थर्ड इसमें ऑप्शनल बेनिफिट है प्रोटेक्ट बेनिफिट। तो प्रोटेक्ट बेनिफिट में क्या होता है कि इसमें नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स का भी आपको कवरेज मिल जाता है। जैसे 68 नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, जैसे सिरिंज, ग्लव्स, बेडशीट या फिर अदर 68 आइटम्स, उसको भी आपको पे करने का ज़रूरत नहीं होता है। तो ये 100% आपकी पॉलिसी कैशलेस हो जाती है। तो ऑब्वियसली ऑप्शनल राइडर आप जितने ज़्यादा इसमें ऑप्शनल बेनिफिट ऐड करेंगे उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो अगर आपको एक सिंपल सी पॉलिसी चाहिए जिसमें इनबिल्ट फीचर से ही आप सेटिस्फाइड हैं, तो आप वो वाली पॉलिसी इनबिल्ट फीचर्स के साथ ही पॉलिसी ले सकते हैं, तो प्रीमियम थोड़ा कम आएगा। अगर आप इसको और ज़्यादा इसकी कवरेज बढ़ाना चाहते हैं और बेनिफिट और इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शनल वाले जो बेनिफिट्स हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इनबिल्ट फीचर्स की बात करें तो अनलिमिटेड रिस्टोरेशन इसमें इनबिल्ट कंपनी ने दिया है, जो ऑप्टिमा सिक्योर में एक ऑप्शनल राइडर में कंपनी देती है। तो इस वाली पॉलिसी में उसने अनलिमिटेड रिस्टोरेशन को इनबिल्ट डाल दिया है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अनलिमिटेड रिस्टोरेशन को अगर हम समझें तो ये अनलिमिटेड टाइम रिस्टोर होना, रिफ़िल हो जाना सम इंश्योर्ड का। तो फॉर सपोज हमारे पास 5 लाख का पॉलिसी है, वो एक क्लेम में एग्जॉस्ट हो जाता है, 4 लाख, 3 लाख, कोई भी एक अमाउंट आपका पार्शियली या फुली विड्रॉ हो जाता है, तो जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी मतलब HDFC अर्गो उसको रीफिल कर देती है, मतलब रीस्टोर कर देती है फ्यूचर क्लेम्स के लिए, कि इसके बाद वाले क्लेम्स के लिए। तो ये इस तरीके से काम करता है कि कोई भी जो क्लेम है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी क्लेम में आपका जो क्लेम अमाउंट है वो आपका बेसिक सम इंश्योर्ड प्लस बोनस से
ऊपर का आपकी एलिजिबिलिटी नहीं होती है। डिफरेंस की बात करें तो ऑप्टिमा सिक्योर और ऑप्टिमा लाइट में जो मेन डिफरेंस है उसको हम एक बार समझ लेते हैं। तो सम इंश्योर्ड अगर हम देखें तो ऑप्टिमा सिक्योर में आपका 5 लाख से लेके 2 करोड़ तक का आपकी सम इंश्योर्ड का लिमिट है। आप 2 करोड़ तक का भी इंश्योरेंस उसमें ले सकते हैं, लेकिन लाइट में आप 5 लाख मिनिमम है और 7.5 लाख मैक्सिमम तक का कवरेज आप ले सकते हैं। प्लस इसमें जो नो क्लेम बोनस है सिक्योर में 50% इंक्रीज़ होता है और 50-50 करके वो 100% ऑफ द सम इंश्योर्ड जाता है। और हम लाइट की बात करें तो उसमें इनबिल्ड बेनिफिट में 10% है हर साल, बट इसमें आप ऑप्शनल राइडर ले सकते हैं जिससे आपका 50-50 करके 100% ऑफ द सम इंश्योर्ड हो जाता है। ऑप्टिमा सिक्योर में रूम रेंट का कोई लिमिट नहीं है, मतलब ये एट एक्चुअल्स पे आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ऑप्टिमा लाइट में 1% ऑफ दी सम इंश्योर्ड है। तो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि आप अगर ये पॉलिसी लें, अगर आप टियर 2 या टियर 3 सिटी में अगर आप ये पॉलिसी अपने लिए ले रहे हैं तो हमेशा अपनी रूम रेंट की लिमिट के अंडर में ही रूम लें। रूम रेंट के साथ में ICU में भी 2% का इसमें कैपिंग है ऑप्टिमा लाइट में। ऑप्टिमा सिक्योर में एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है जिसको हम सिक्योर बेनिफिट के नाम से ही जानते हैं, जिसमें डे 1 से आपकी जो कवरेज होती है वो डबल हो जाती है। जैसे 5 लाख का पॉलिसी 10 लाख के लिए वर्क करता है, वो ऑप्टिमा लाइट में अवेलेबल नहीं है। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है। और प्रोटेक्ट बेनिफिट अगर हम देखें तो ऑप्टिमा सिक्योर में प्रोटेक्ट बेनिफिट इनबिल्ड है, मतलब नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स का कवर इनबिल्ड उसमें मिलता है। ऑप्टिमा लाइट में आप ऑप्शनल बेनिफिट में चूज़ कर सकते हैं, इनबिल्ड में वो अवेलेबल नहीं है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल ऑप्टिमा लाइट पॉलिसी के बारे में। तो अगर आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, आप ये पॉलिसी अपने लिए लेना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। अगर आप अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढ रहे हैं तो आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो एसोसिएशन है वो टॉप 5 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ में है और हम आपको गाइड करते हैं एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपकी रिक्वायरमेंट और आपके बजट के हिसाब से सेलेक्ट करने में। तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए जो टियर 2 एंड टियर 3 सिटी में रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।